हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डीपीएसपी के बारे में देखेंगे। डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इनका अगर हम दूसरा नाम देखें तो इनका ये भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसको, हमारी लेजिस्लेचर को और हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं इसको। बेसिकली जो हमारे डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिफिएबल है नेचर में, मतलब इनको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर आप कोर्ट में जाते हो तो आपको ये अनजस्टिफाइबल होंगे, आप इनके ऊपर ट्रायल और सूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये है। अब हम आगे देखें तो बेसिकली एक हमारे देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ही होंगे ये। तो उन्होंने बोला है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हैं बेसिकली क्या है, हमारे कॉन्साइंस हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अब डीपीएसपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि जो डीपीएसपी होंगे वो कोर्ट वगैरह में अनजस्टिफिएबल होंगे, ठीक है। और बेसिकली इनमें ये है कि आप स्टेट के ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं लगा सकते इनको इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये स्टेट की मर्ज़ी होती है कि वो इम्प्लाई करे और ना करे। और जो स्टेट करता है वो एक अच्छा स्टेट की कैटेगरी में आता है, और जो स्टेट नहीं करता है बेसिकली वो अच्छे स्टेट की कैटेगरी में। बेसिकली आप कैसे कह सकते हो, जब कोई क्राइटेरिया ही फॉलो नहीं कर रहा तो वो कैसे कोई अच्छा स्टेट हो सकता है, ठीक है। तो स्टेट जब भी अपने कोई नियम कानून बनाते हैं तो डीपीएस भी उनको रिमाइंड करवाता है, ओए मुझे भी ऐड कर लो, मुझे भी ऐड कर लो, तुम्हारा स्टेट अच्छी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और बेसिकली देखा जाए तो डीपीएसपी में 3 चीज़ें होती हैं जिनको डीपीएसपी के जो सारे आर्टिकल्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सोशलिस्टिक अप्रोच, और दूसरा गांधीयन अप्रोच, तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल अप्रोच, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे जो डीपीएसपी है इसमें कौन से कितने आर्टिकल है, 36 से 51 तक आर्टिकल है, उनको हम लोग देखते हैं। तो 36 से बेसिकली स्टेट के बारे में बताता है। स्टेट मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसके पास अपनी वैकेंसी होती है, जो अपनी पेमेंट खुद करता है लोगों को, जो लोगों को क्या करता है, काम देता है, मतलब जो अपने रूल ऑफ कंडक्ट खुद बनाता है कि अपना हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे वर्क करेगा, उसको वो बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं स्टेट। तो 36 में आपको स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। 37 में आपको बोल रखा है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इसके लिए इसको लेकर आप लोग कहाँ कोर्ट में नहीं जा सकते हो। 36 37 हो गया। 38 में बोला कि हमें वेलफेयर के लिए, हमें लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करना है। जैसे कि हमें क्या करना है, लोगों की लोगों का सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, वर्क करना है। अगर कोई इंसान नीचे है किसमें, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, तो हमें उसको थोड़ी सी पैसे देके उसको और बूस्टअप करना है, ताकि वो थोड़ा सा मैच करे उन लोगों से जो हमारे इंडिया में थोड़े से सही हैं, ठीक है। 39 में हम देखेंगे तो 39 में बोला गया है कि जो मैन और वुमेन है उनको इक्वल सैलरी इक्वल वर्क के लिए, मतलब मजदूरी, ऐसे मजदूरी होती है तो उसमें क्या करते हैं, जो मतलब वुमेन्स होती हैं इन लोगों को ये कम पैसा देते हैं, और जो मैन होते हैं उसको उसी सेम वर्क का ज़्यादा पैसा देते हैं, जबकि काम एक ही है। तो 39 में बोला गया है कि ऐसा आप इंश्योर करें कि आपके स्टेट में या फिर आप जो भी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ ना हो, उसमें विमेन मेन सबको इक्वल काम दिया जाए और इक्वल ही वेतन दिया जाए, ठीक है। तो 39 हो गया ये। 39 का एक पार्ट है ए, उसमें क्या बोला है हमें, उसमें जो जुडिशियल जस्टिस है बेसिकली उसमें इक्वालिटी दी जाए। मतलब अगर हमारे पास कोई गरीब इंसान है वो वकील नहीं कर सकता तो उसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से वकील प्रोवाइड करेगी। तो उसमें क्या बोला गया है, उसमें जुडिशियल जस्टिस दिया गया है। 39 का ए हो गया। हम करेंगे 40 के बाद। 40 में पंचायत की बात की गई है कि मतलब सभी के ग्राम में, सभी गाँव में क्या होना चाहिए, पंचायत होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंचायत है उसकी बात किसने की थी, हमारे जो गांधी जी हैं उन्होंने की थी, ठीक है। 41 पे चलते हैं। 41, 42, 43, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। 41 में बोला गया है कि 41 में बोला गया है कि हमें वर्क करना है। बेसिकली इन सारी चीज़ों में एक ही बात बोली गई है कि हमें सोशल इकोनॉमिक और ये जो है इस बैकग्राउंड पे हमें क्या करना है, लोगों को अपलिफ्ट करना है। तो 41 में यही बोला गया है कि अगर कोई भी मतलब मैन है, वुमेन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको लेकर मतलब इक्वल रहना है, जेंडर इक्वालिटी पे हमें बात करनी है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के ऊपर हमें बात, ठीक है। और ये बोला गया है बेसिकली अगर आप इसका ट्रिक देखोगे 41, 42 और 43 का, ये है द, म, न, ठीक है। तो द से क्या है, कुछ दशाओं में हमें सरकारी हेल्प करनी है,
कैसे, जैसे कि मान लो कोई है, जैसे कि कोई इंसान है, वो क्या है, फिज़िकली हैंडीकैप है, या फिर वो इंसान जो है वो फिज़िकली डिसेबल है, तो हमें क्या करना है, उसको सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प प्रोवाइड की जाए। कोई विधवा है, उसको सरकार की तरफ से थोड़ी हेल्प प्रोवाइड की जाए, तो उसको बोले कुछ दशाओं में सरकार उनकी हेल्प करे। ठीक है, 41 हो गया। 42 देखते हैं हम लोग। 42 में बोला गया है मनोचित दशा, यानी कि मान लो कोई विमेन है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अगर सरकार, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, वो जो स्टेट है, उसको क्या करे, वो अपनी तरफ से छुट्टी प्रोवाइड करे और जो उसकी सैलरी है वो उसको ना काटे। ठीक है, और थर्ड में 43 में बोला गया है कि मतलब जितनी 43 में बोला गया है कि न्याय संगत उसको सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब उसको लिविंग वेज मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी इंसान से पूरे दिन काम करवा रहे हो और उसको सिर्फ 10 रुपये दे रहे हो कि चलो जाओ, यही तुम्हारी सैलरी है, तो क्या उतने में वो पूरा अपना जीवन काट पाएगा? क्या अपने पूरे दिन काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो इसमें बोला कि अगर आप काम करवाओ लेकिन उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना कि हाँ, कोई भी इंसान भूखा पेट ना सोए, पूरे उसको 2-3 टाइम का खाना आराम से मिले। ठीक है, तो ये था। अब 43 के ए में बोला गया है, 43 हमने पढ़ा। अब 43 के ए में बोला गया है कि हमें जो हमारी फैक्ट्री के, जो हमारी इंडस्ट्री के लेबर हैं, उनको भी हमारी स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व करना है कि हमारी फैक्ट्री कैसे वो कर रही, कैसे ग्रो करेगी, तो इन सारी स्ट्रैटेजी में हम लोगों को उनको इन्वॉल्व करना है। ठीक है, 44 पर आता है, आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें आपको हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग शादी वगैरह बेसिकली होगी, वो अपने रिलीजन में कर सकते, लेकिन कोर्ट में आके सबको इक्वली उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर कोई डिवोर्स नहीं चाहता तो उसको इक्वली उसी मेथड से जो कोर्ट ने बता रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, डिवोर्स वगैरह का प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है, 44 हो गया। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 इनको देखते हैं हम लोग। तो 45 में बोल रखा है कि हमें क्या करना है, बेसिकली जो बच्चे हैं 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, और 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, सॉरी हाँ, तो 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हमें क्या करना है, बेसिकली जो मेडिकल फैसिलिटी है, जैसे जो टीके वगैरह लगता है उनको प्रोवाइड करवाना है, और 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं जो उनको प्राइमरी एजुकेशन हमें दिलवाना है। 46 में हमें बात कर रखी है SC/ST के बारे में। आपको पता है जो गांधी जी हैं वो SC/ST के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते थे। 47 के बारे में देखते हैं। 47 में दे रखा है कि हमें अपनी जो हमारी जो यूथ है, ठीक है, हमें उसको इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रग्स हैं उनके प्रति जाने की तरफ हमें रोकना है, देखना है, हमें रोकना है। तो ये किस में आएगा? ये भी आएगा हमारा गांधी अप्रोच में, क्योंकि गांधी जी जो थे वो हमेशा वेलफेयर में वर्क करते थे। ठीक है, 48 में आओ। 48 में बोला गया है जो भी मिल्चिंग काउज हैं, जो भी मिल्चिंग एनिमल्स है, मिल्चिंग मतलब जो दूध देने वाले एनिमल्स है, तो हमें क्या करना है, उसका प्रोटेक्शन करना है ताकि उनका शोषण ना हो ज़्यादा, और उनसे, क्योंकि अगर जब वो लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग, क्योंकि हम लोग उन्हीं का तो मिल्क पीते हैं, तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे एक तरीके से। 48 हो गया। 49 पे बात करते हैं हम लोग। 49 में बोला गया है कि हमें जो हमारे जो बेसिकली जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। 50 में बोला है कि हमें अपनी एग्जीक्यूटिव, हमारी जुडिशरी को सेपरेट करके रखना है। ठीक है, हमें इसको मिलाना नहीं है। 51 में बोला गया है कि हमें इंटरनेशनल पीस पर बात करनी है, कि हमें रिलेशन फॉरेन कंट्री के साथ कॉर्डियल रखने हैं, ना कि हमें अपने रिलेशन गन जैसे रखने की। कोई बात करे तो सीधे क्यों गोली मार दो। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स वी डोंट हैव टू डू। ओके, तो ये था DPSP के बारे में। आई होप आपको सारे आर्टिकल्स अब याद समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें।